हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल जॉब लाइन यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रिक की जिसका जन्म दोबारा कभी नहीं हो सकता। एक ऐसी ट्रिक मैं आप सभी को बताऊंगा जिससे आप 3 या 4 सेकंड में, हाईएस्ट 3 या 4 सेकंड में उस क्यूब रूट को आप सोल्व कर दोगे। ठीक है, जैसे ये क्यूब दे रखी है तो ये क्यूब होगी 2, ये क्यूब होगी 28 की, ये होगी 8 12 की, इसका इकाई अंक है 7 तो ये होगी 83 की, ये हो गया इसका इकाई अंक 5 तो 5 और 91 64 तो ये होगी हमारे पास 45 की। का वीडियो बिना स्किप किए हुए इसे देखना है एक बार, ठीक है, और एक बार कल या परसों एक बार वापस रिपीट कर लेना। गारंटी है, मेरी गारंटी है, कभी भी कितनी भी बड़ी क्यूब आ जाए आप उसे सोल्व कर दोगे 3 या 4 सेकंड में। कोई भी क्यूब रूट आ जाए, जैसे इसको लेते हैं, तरीका मैं बताता हूं आपको इसको करने का, बस बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखना। अगर आप भी चाहते हो कि मैं भी सीखूं कि कैसे सर ने ये सोल्व किया है, तो इसके लिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो मर्जी क्यूब रूट आ जाए आप 3-4 सेकंड में, चुटकियों में ही उस क्यूब को सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट देखो क्या है। देखो, एक की क्यूब है, एक की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216। क्यूब का मतलब होता है एक संख्या का 3 बार मल्टीपल होना। ठीक है, जैसे 6 की क्यूब है तो 6 इंटू 6 इंटू 6। फिर उसके बाद 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729 और 10 की क्यूब होगी हमारे 1000। 1 से 10 तक हमने क्यूब लिख ली, 1 से 10 तक हमने क्यूब लिख ली। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसे 1 से 10 तक की क्यूब याद होनी ही चाहिए। अब देखो, पहला हमें दे रखा है, पहली क्यूब रूट दे रखी है कि ये किसकी क्यूब रूट है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, पीछे से 3-3 के जोड़े बनाने हैं। ये बच गया, 2 बच गया। ठीक है, और चेक करना है इसका इकाई अंक क्या है, तो जोड़ा बन रहा है उसका इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 2 है, तो आप चेक करो भी इन सभी के अंदर कौन सी संख्या की क्यूब का इकाई अंक 2 आ रहा है, कौन सी संख्या की क्यूब का इकाई अंक 2 आ रहा है। तो यहाँ पे 512 है, 512 किसकी क्यूब है, 8 की क्यूब है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक है, उसके बाद ये 21 है। अब देखना है 21 किन दो संख्याओं की क्यूब के बीच में आता है। 21, 1 की क्यूब 1 है, 2 की क्यूब 8 है, तो इन दो के बीच में कभी 21 नहीं आ सकता। 8 और 27 के बीच में 21 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो 8 और 27 के बीच में 21 आ रहे हैं, तो हम यहां पर जो छोटा नंबर है, देखो 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, तो छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, तो हम यहां पे लिखेंगे 2। तो इसकी क्यूब होगी, ये क्यूब किसकी है, 28 की क्यूब है। ठीक है, एक और देखते हैं, पीछे से 3-3 के जोड़े बनाएंगे, चेक करेंगे 8, इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। 8 कहां पे आ रहा है, 8 इन सब में कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, और कहीं पे नहीं आ रहा इकाई अंक, तो यहां पे लिखेंगे हम 2, क्योंकि 8 किसकी क्यूब है, 2 की। ठीक है, फिर यहां पे ये बच गया 1। अब 1 देखो किन के बीच में आ रहा है, 1 और 8, यहां पे आ रहा है 1, तो यहां पे ये किसकी क्यूब है, 1 की, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। ठीक है, ये तो सभी को याद ही होनी चाहिए। अब इसमें चेक करते हैं, इसमें देखो 3-3 के जोड़े बनाएंगे। सबसे पहले चेक करेंगे इसका इकाई अंक क्या है, और जोड़े बनाने हैं वो 3-3 अंकों के, पीछे से 3 अंक लेना है, इधर जाए कितने ही बच जाए। ये 3 अंक का जोड़ा बन गया, इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। 7 इसमें देखो कहां पे आ रहा है, 7 आ रहा है 27। ठीक है, इकाई अंक ये आ रहा है 7, और 7 27 किसकी क्यूब है, 3 की क्यूब है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब यहां पर चेक करेंगे, यहां पे ये जोड़ा बन गया, इस पूरी संख्या में चेक करेंगे हम, इस पूरी संख्या में चेक करेंगे कि ये जो संख्या है ये किसके बीच में आ रही है।
571 इनके बीच में नहीं आ रहा, इनके बीच में भी नहीं है, इनके बीच में भी नहीं है, इनके बीच में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे है। 512 और 729 के बीच में क्या आएगा? 571 आएगा। तो हम क्या करेंगे? छोटे वाला नंबर लेंगे और छोटे वाला नंबर 8 और 9 में छोटे वाला नंबर कौन सा है? 8 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 8। तो 83 की क्यूब क्या होगी? ये होगी। अब इसमें चेक करते हैं, पीछे से 3 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, तो ये किसका हो गया? 5 की क्यूब। तो पीछे तो लिख देंगे 5। अब 91 है, 91 देखो किसके बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा, इन दोनों के बीच में भी नहीं है, इन दोनों के बीच में भी नहीं है, लेकिन 64 और 125 के बीच में 91 आएगा, 91 आएगा। हम छोटे वाली संख्या लेंगे और छोटे वाली संख्या कौन सी है? 4 है या 5 है? सर 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। तो 45 की क्यूब रूट क्या हो गया? 91,125 या फिर 91,125 किसकी क्यूब है? 45 45 की क्यूब है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, पीछे से 3 लेंगे, 4 है इकाई अंक। 4 देखो किस संख्या का इकाई अंक आ रहा है? किसका इकाई अंक आ रहा है? 64 का आ रहा है। किसकी क्यूब है? 4 की। तो यहाँ पे पीछे तो लिख देंगे 4। अब हमारे पास बच गया 1481। हमारे पास बच गया 1481। ठीक है, अब देखो 1481 हमें देखना है, तो 10 तक तो हमें याद है। 11 की क्यूब क्या होती है? 1331। और 12 की क्यूब क्या होती है? 12 की क्यूब क्या होती है? 1728। अब देखो जो ये है ना, ये किसके बीच में आ रहा है? ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो यहां पर हम छोटे वाला अंक लेंगे और छोटे वाला कौन सा अंक है? 11 है। छोटे वाला कौन सा अंक है? 11 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 11। तो ये किसकी क्यूब होगी? 114 की क्यूब होगी। कुछ और क्यूब्स लेते हैं। देखो ये 3 क्यूब और लिए हैं हमने, 3 क्यूब रूट लिए हैं। ये किसकी क्यूब है हमें चेक करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले पीछे वाली 3 संख्याओं में से इस संख्या का इकाई अंक ले लेंगे। ये पूरी संख्या, इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। 2 चेक करो किसका इकाई अंक आ रहा है? 512। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 314 जो बच गया ना, वो हमें चेक करना है। जो बच गया वो हमें चेक करना है कि जो हमें बच गया वो चेक करना है कि किसकी क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 314 किसके बीच में आ रहा है? सर 6 के और 7 के बीच में आ रहा है। 6 के और 7 के बीच में आ रहा है, इन दोनों की क्यूब के बीच में। 216 और 343 के बीच में क्या आएगा? 314। तो छोटे वाला अंक कौन सा है? 6। तो यहाँ पे ले लेंगे 6। तो 68 की क्यूब ये होगी। फिर इसमें चेक करते हैं, देखो यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 7 है। 7 कहां पे आ रहा है? सर 27 में आ रहा है। 7 इकाई अंक आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। और यहाँ पे 79 किन दो क्यूब के बीच में आता है? तो 64 और 125 के बीच में आता है। तो छोटे वाली संख्या क्या होगी? 4 होगी। फिर उसके बीच में 3 अंक यहाँ पे ले लिए और 3 ये छोड़ दिए। सबसे पहले चेक करेंगे इकाई अंक क्या है? 8। 8 किस में आ रहा है? 2 में आ रहा है। 8 कहां पे आ रहा है? 2 में आ रहा है। ठीक है, 2 की क्यूब 8 होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। फिर 778 है, 778 है। 778 किसके बीच में आएगा? सर 9 के और 10 के बीच जो क्यूब है, उन दोनों की क्यूब है, वो उसके बीच में कौन सा अंक आएगा? 778 आएगा। 9 की क्यूब 729 और 10 की क्यूब 1000। तो 1000 और 729 इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 778 आएगा। तो सबसे छोटे वाला अंक लेंगे, तो दोनों में छोटे वाला अंक कौन सा है? 9 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। तो ये हो गया इसकी क्यूब। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो इसे जल्दी ज्यादा से ज्यादा अभी के अभी जस्ट शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को, वो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।